94% एम्प्लॉयर्स का मानना है कि ज्यादा सॉफ्ट स्किल वाले एम्प्लॉय के पास ज्यादा एक्सपीरियंस लेकिन कम सॉफ्ट स्किल वाले कैंडिडेट के कंपैरिजन में लीडर बनने और प्रमोशन पाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्ट स्किल्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देंगे। टेक्निकल ग्रोथ के कारण हार्ड स्किल की जरूरत वाले लोगों की डिमांड में कमी आई है, लेकिन वर्क प्लेस पर सॉफ्ट स्किल वाले काम आज भी रोबोट उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं जितनी अच्छी तरह से एक इंसान कर सकता है। इसलिए सॉफ्ट स्किल वाले एम्प्लॉय अभी भी और आने वाले फ्यूचर के कई सालों तक इररिप्लेसेबल ही रहने वाले हैं। डेलोइट एक्सेस इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक सॉफ्ट स्किल वाले कामों की टोटल जॉब्स में से सिर्फ 20% तक को ही एआई रिप्लेस कर पाएगा। लेबर मार्केट में सोशल स्किल्स पर 2017 की हार्वर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग अमेरिका के टोटल एम्प्लॉयमेंट में सोशल कनेक्शन वाली या सॉफ्ट स्किल वाली जॉब में लगभग 12% की ग्रोथ हुई है। एक कारपेंटर ने अपने 30 साल एक कंपनी में काम करते हुए बताए थे और अब वो रिटायर होना चाहता है, इसलिए वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और कहा मैं अब जाना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है, बस ये आखिरी काम पूरा कर दो फिर चले जाना। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा चलो मेरे साथ एक घर बनाना है। कारपेंटर का मन काम में नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आधे अधूरे मन से काम किया। पहले उसने कई खूबसूरत घर बनाए थे, लेकिन इस बार उसे काम खत्म करने की जल्दी थी। एंड में उन्होंने उस घर का काम खत्म किया और जब कारपेंटर घर जाने लगा तभी कॉन्ट्रैक्टर ने उस घर की चाबियां कारपेंटर को दे दी। दरअसल ये घर उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कारपेंटर के लिए गिफ्ट था, जो उसे इतने सालों तक कंपनी में काम करने के लिए दिया जा रहा था। कारपेंटर इस गिफ्ट से बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे ये जानकर बहुत गिल्ट फील हुआ जब उसे पता नहीं था कि वो अपना ही घर तैयार कर रहा था। लेकिन अब क्या, वो घर तो बन ही चुका था। वो सोचने लगा अगर मैं अपना घर दोबारा बना सकूं तो इसमें बेस्ट क्वालिटी की चीजें यूज करूंगा और हर चीज को जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से बनाऊंगा। हमारी लाइफ की हालत भी उस कारपेंटर जैसी ही है। हम ठीक से काम करने के बजाय बस रिस्पॉन्स करते हैं, जितना हमें करना चाहिए उससे कम पर सेटल होने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक सफल और खुशहाल लाइफ जीने के लिए आपको अपनी लाइफ से प्यार करने की जरूरत है। और ये याद रखें, आज हम जो ऑप्शन चुनते हैं वो फ्यूचर में हमारी लाइफ को डिसाइड करेंगे, इसलिए आज सही ऑप्शन चुने। ऑथर कंचन मिश्रा अपनी बुक 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर्स में इस तरह के सही ऑप्शन चुनने के बारे में समझाती हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सैमुअल ने कहा था कि एजुकेशन हमारी लाइफ की ईंटें हैं और इसे बनाने में यूज किए जाने वाले बाइंडिंग मटेरियल्स को सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। स्किल्स क्या हैं? स्किल्स से किसी स्पेसिफिक काम को परफेक्शन के साथ पूरा करने की काबिलियत का पता चलता है। नई स्किल सीखने से हमारी वर्किंग लाइफ सेटिस्फाई होने लगती है। वर्क एबिलिटीज इंसान को अच्छी तरह से काम करने के काबिल बनाती हैं। नई एबिलिटीज हमें नई मौके देती हैं। हम अपनी एक स्किल से किसी दूसरे काम को नए और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये चीज हमें अचीवमेंट का एहसास करवाती है। इसलिए ऑथर कहती हैं कि कुछ स्किल जो आज के टाइम में सर्वाइव करने और सफल होने के लिए हर इंसान में होनी चाहिए, वो हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल, लीडरशिप स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स। अपने प्रोफेशन में ग्रोथ लाने के लिए नई स्किल सीखना सबसे जरूरी चीजों में से एक है। ये ग्रेटनेस हासिल करने की एबिलिटी है। एक अच्छी तरह से निखारी गई स्किल आपको उस फील्ड में टॉप पर ले जाने में हेल्प कर सकती है और ये नॉर्मली ऐसी चीजें हैं जिसे आप सीख सकते हैं। नई स्किल सीखने से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में हेल्प मिल सकती है। ये आपको कॉन्फिडेंस देकर और काम करने के लिए मोटिवेट करके अपने गोल को हासिल करने के काबिल बनाती है। आप अपनी प्रेजेंट एबिलिटीज को बढ़ाकर वर्क प्लेस या मार्केट में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह नई स्किल सीखना जरूरी है, लेकिन आपको जो पहले से आता है उसे प्रैक्टिस में लाना भी इम्पोर्टेंट है। नई स्किल सीखना ग्रोथ से उसी तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह बच्चे की अपब्रिंगिंग उसकी लाइफ के डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। जब उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी तरह से होगी तो वो अपने आप से ही हेल्दी, इंटेलिजेंट और अच्छा इंसान बन जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं आने वाला फ्यूचर उनका है जो ज्यादा स्किल सीखते हैं और उन्हें क्रिएटिव काम करने में यूज करते हैं। कुछ स्किल्स टाइप्स हैं जो हमें एलिजिबल बनाती हैं। हार्ड स्किल्स किसी भी प्रोफेशन की बैकबोन है और इन्हें उस फील्ड की पर्टिकुलर टीचिंग और ट्रायल एंड एरर से सीखा जाता है। हार्ड स्किल्स को डिफाइन करना और मेजर करना बहुत आसान है। लोगों को इन्हें सीखने के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है। जैसे एक प्लम्बर खराब नल को ठीक करना सीखता है या एक नर्स ब्लड निकालना सीखती है। ये स्किल जरूरी भी है क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये प्रूव करने के लिए कि आपके पास हार्ड स्किल है, आपको एक सर्टिफिकेट, डिग्री या वर्क एक्सपीरियंस लेटर दिखाना होता है। टेक्निकल स्किल्स कंप्यूटेशनल फील्ड, फिजिकल टेक्नोलॉजी और कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में कॉम्प्लेक्स काम को शुरू करने, मैनेज करने और प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरी नॉलेज और एबिलिटीज होती हैं। टेक्निकल स्किल्स वो एबिलिटीज या नॉलेज हैं जिनका यूज साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग
और मैथ में प्रैक्टिकल कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल फील्ड में सेल्स और परचेज के डाटा को मेंटेन करना, टैक्स को नोट करना और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जैसी चीजें करना टेक्निकल स्किल है। अच्छी टेक्निकल स्किल्स को सीखने के लिए नॉर्मली स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत होती है, जिसमें टाइम और पैसा लगता है। सॉफ्ट स्किल्स ऐसी पर्सनल क्वालिटीज हैं जो सिचुएशनल अवेयरनेस में हमारी किसी भी काम को पूरा करने या उसे हैंडल करने की अपनी एबिलिटी को दिखाती हैं। सॉफ्ट स्किल वर्ड का यूज अक्सर पीपल स्किल्स या इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से किया जाता है। सॉफ्ट स्किल्स हमारी ऐसी पर्सनल क्वालिटीज हैं जो आपको दूसरों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने और आगे बढ़ने के काबिल बनाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स की लिस्ट में पोटेंशियल कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन, कलीग्स को सजेशन देना, एक टीम को लीड करना, एक कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन करना और डिसाइड किए हुए शेड्यूल पर काम को पूरा करना शामिल है। लेकिन सॉफ्ट स्किल इतनी वैल्यूएबल क्यों है? लोगों के साथ लगभग सभी डिस्कशन के लिए सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट के सामने एक नया आइडिया दिखाना चाहते हैं, नए लोगों के साथ नेटवर्किंग करना चाहते हैं, सभी जगह ये स्किल मैटर करती हैं। वर्क प्लेस पर हर दिन सॉफ्ट स्किल्स को यूज किया जाता है और इन्हें इम्प्रूव करने से आपको अपने काम में ग्रो करने और आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। दूसरी तरफ सॉफ्ट स्किल्स की कमी आपकी एबिलिटी को रोक सकती है और कंपनी के फेलियर की वजह बन सकती है। लाइफ पार्टनर से अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने में भी सॉफ्ट स्किल काफी हेल्प करती है। हो सकता है कि आप अपने नए घर को बनवाने की कॉस्ट पर बातचीत कर रही हों या अपने नेबर्स के बच्चों को कोई सजेशन दे रहे हों। सॉफ्ट स्किल प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में हेल्पफुल होती है। बहुत सी जगह हैं जहां सॉफ्ट स्किल्स हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। करियर के प्रमोशन और ग्रोथ में ह्यूमन रिसोर्स कंपनी ICIMS हायरिंग की 2017 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 94% एम्प्लॉयर्स का मानना है कि ज्यादा सॉफ्ट स्किल वाले एम्प्लॉय के पास ज्यादा एक्सपीरियंस लेकिन कम सॉफ्ट स्किल वाले कैंडिडेट के कंपैरिजन में लीडर बनने और प्रमोशन पाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू और जॉब में कंपटीशन से अलग कर देंगी। ये आज के मॉडर्न ऑफिस कल्चर में एक जरूरी स्किल है। आज के मॉडर्न ऑफिस कल्चर में एक्टिव लिसनिंग, सपोर्ट करना, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करना और अपने कलीग्स के साथ इफेक्टिव बातचीत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कस्टमर के बीच सॉफ्ट स्किल की काफी डिमांड है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की बदौलत आजकल कंज्यूमर के पास बाइंग के लिए ढेर सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि होम डिलीवरी और कम प्राइस कई कस्टमर के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसलिए ऐसे में अच्छी कस्टमर सर्विस आपके बिजनेस को इस कॉम्पिटिटिव मार्केट से अलग रखेगी। इसलिए अपने कस्टमर के साथ पर्सनली जुड़ने और उन्हें सॉफ्ट स्किल के जरिए अपनेपन का एहसास करवाने से आपको उनके लॉयल कस्टमर बने रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में सॉफ्ट स्किल्स जरूरी होंगी। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्ट स्किल्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देंगे। टेक्निकल ग्रोथ के कारण हार्ड स्किल की जरूरत वाले लोगों की डिमांड में कमी आई है, लेकिन वर्क प्लेस पर सॉफ्ट स्किल वाले काम आज भी रोबोट उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं जितनी अच्छी तरह से एक इंसान कर सकता है। इसलिए सॉफ्ट स्किल वाले एम्प्लॉय अभी भी और आने वाले फ्यूचर के कई सालों तक इररिप्लेसेबल ही रहने वाले हैं, यानी कि इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। डेलॉयट एक्सेस इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक सॉफ्ट स्किल वाले कामों की टोटल जॉब्स में से सिर्फ 20% तक को ही AI रिप्लेस कर पाएगा, जबकि रोबोट की कॉस्ट कम होने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट के कारण मैन्युफैक्चरिंग लाइन के एम्प्लॉयज के कामों को ऑटोमेट कर दिया जाएगा, जिससे इस तरह के हार्ड स्किल वाली लगभग 50% जॉब्स AI के जरिए ही की जाएंगी। जबकि सपोर्ट, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी सॉफ्ट स्किल्स तब भी उतनी ही वैल्यूएबल होंगी जितने की आज हैं। सॉफ्ट स्किल्स को ऑटोमेट करना आसान नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस या सॉफ्ट स्किल को ऑटोमेट करना अभी बहुत चैलेंजिंग है और नियर फ्यूचर में यानी कि आने वाले 20 सालों तक तो कोई भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल में मेनली इमोशनल कनेक्ट होते हैं, जैसे सामने वाले को समझकर बातचीत करना, क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए कई अलग अलग चीजों को सोचकर कोई डिसीजन लेना। इसलिए इन स्किल्स को रोबोट उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते जितना कोई इंसान कर सकता है। कंपनी सॉफ्ट स्किल्स की तलाश में है। आज की कई ग्रोइंग कंपनीज में सॉफ्ट स्किल्स की काफी डिमांड है। लेबर मार्केट में सोशल स्किल्स पर 2017 की हार्वर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग अमेरिका के टोटल एम्प्लॉयमेंट में सोशल कनेक्शन वाली या सॉफ्ट स्किल वाली जॉब में लगभग 12% की ग्रोथ हुई है। अब हम कुछ हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। हार्ड स्किल्स उसे रिफ्लेक्ट करती हैं जो आप जानते हैं, जबकि सॉफ्ट स्किल्स आप जो जानते हैं उसको इंडिकेट करती हैं। आइए एक एक करके दोनों में डिफरेंस को समझते हैं। हार्ड स्किल्स काम या एजुकेशन सहित लाइफ के एक्सपीरियंस से मिली टेक्निकल नॉलेज या स्पेशलिटी है। सॉफ्ट स्किल्स ऐसी पर्सनल हैबिट्स और क्वालिटीज होती हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप अकेले और लोगों के साथ सपोर्टिव तरीके से कैसे काम करते हैं। हार्ड स्किल्स में ज्यादातर टाइम सक्सेस के लिए किसी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज या एबिलिटी की जरूरत होती है। सॉफ्ट स्किल्स में ऐसी स्किल्स शामिल हैं
जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि ये आपके काम करने के तरीके और माइंडसेट से काफी हद तक जुड़ी होती हैं। हार्ड स्किल्स को डिग्री, सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर जैसे सॉलिड डॉक्यूमेंट के साथ दिखाया जा सकता है। यहाँ सामने वाले की थिंकिंग और बिहेवियर को देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उसमें कितनी अच्छी सॉफ्ट स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स में इस तरह की स्किल्स शामिल हैं: कंप्यूटर एबिलिटीज, फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स, मैथ स्किल्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स और इसी तरह की बहुत सारी स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के लिए कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क और क्रिएटिविटी जैसी स्किल्स की जरूरत होती है। हैविंग हार्ड स्किल्स गेट यू हायर्ड, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स गेट यू फायर्ड, इसलिए दोनों का सीखना जरूरी है। रफली आप सॉफ्ट स्किल्स को 3 मेजर डिविजन्स में बांट सकते हैं। जैसे पर्सनल सॉफ्ट स्किल्स में आप उन सभी स्किल्स को शामिल कर सकते हैं जो किसी इंसान के इनर क्वालिटीज होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक इंसान अपने साथ कैसा बिहेव करता है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ा रहा है। ये सभी स्किल्स मिलकर उसके पूरे कैरेक्टर को बनाती हैं। ये कुछ क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल्स हैं: मोटिवेशन, पंक्चुअलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर, इनोवेटिवनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी और वैल्यूज, सेल्फ एनालिसिस, कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। इंटरपर्सनल सॉफ्ट स्किल्स, इसमें ऐसी स्किल्स शामिल हैं जो दूसरों के साथ बातचीत करने से जुड़ी हैं कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशन कैसे निभाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल सॉफ्ट स्किल्स इस तरह से हैं: क्रिएटिव थिंकिंग, टीम वर्क, रिकॉग्निशन, डाइवर्स कैपेसिटी, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, ट्रबल शूटिंग, रिस्पेक्ट, लीडरशिप। सिचुएशनल सॉफ्ट स्किल्स, इसमें लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल शामिल है कि आप किसी भी प्रॉब्लम के सामने कैसे खड़े होते हैं। ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम, ये लाइफ में अचानक आने वाली सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अपनी सॉफ्ट स्किल की प्रेजेंट कंडीशन का पता लगाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं: अपने परफॉर्मेंस रिव्यूज और दूसरे रिसोर्सेज से अपना पास्ट फीडबैक देखें कि आपके अंदर किस तरह की सॉफ्ट स्किल्स हैं और किन्हें डेवलप करने की जरूरत है। अपने रिलेटिव्स, दोस्तों और कलीग से फीडबैक लें और सेल्फ असेसमेंट क्विज में हिस्सा लें। सेल्फ असेसमेंट क्विज को करने के लिए वो रेटिंग चुनें जो हर कंडीशन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को बताती हैं। इन सवालों का जितना हो सके ईमानदारी से जवाब दें ताकि आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके लिए यहाँ 5 कोर स्किल हैं। अपने आप को इनके अकॉर्डिंग नंबर दें। इसकी फाइल को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसे डाउनलोड करके सेल्फ असेसमेंट कर पाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। 0 बहुत रेयर के लिए, 1 रेयर के लिए, 2 समटाइम्स या कभी कभी के लिए, 3 ऑफन या अक्सर के लिए, 4 वेरी ऑफन या लगभग हमेशा आप ऐसा करते हैं उसके लिए। जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं दूसरों से हेल्प मांगता हूँ। इमोशन से सरप्राइज होने की बजाय मैं खुद को उन्हें पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने की परमिशन देता हूँ। जब लोग मुझसे बात करते हैं तो मैं उनसे उनके मन की बात को बाहर निकलवाने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे क्या आप ये कर सकते हैं, आप इसे कब करेंगे, ये सब पूछता हूँ। जब जरूरी हो तो मैं लोगों को हेल्प ऑफर करता हूँ। मैं जो कहता हूँ उस पर ठीक से ध्यान देकर मैं आसानी से दूसरों से जुड़ सकता हूँ। मैं बात करते टाइम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। जब मैं किसी चीज पर काम कर रहा होता हूँ तो कोई अगर मुझे रोकता है तो मैं जो कर रहा हूँ उसे रोक देता हूँ और उस इंसान पर अपना पूरा ध्यान देता हूँ। बातचीत के दौरान मैं दूसरे इंसान की बातों को समझने के लिए चीजों को दोहराता हूँ। जब मेरे अंदर किसी चीज को लेकर फीलिंग उठती है तो मैं उन पर तुरंत रिस्पॉन्स करने के बजाय उन्हें समझता हूँ और फिर एक्शन लेता हूँ। मैं अपने काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन को यूज करना पसंद नहीं करता क्योंकि इससे मुझे हर बार अपने प्रॉमिस पूरे करने के प्रेशर को झेलना पड़ता है। जब कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं फैक्ट और इमोशन दोनों पर ध्यान देता हूँ, विचार करता हूँ। जब मैं कोई गोल सेट करता हूँ तो अपनी ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन गोल के साथ प्लान बनाता हूँ। मैं दूसरे लोगों के डिस्कशन को इंटरप्ट करने से बचता हूँ। मैंने अपने लिए पर्सनल और प्रोफेशनल गोल सेट कर लिए हैं। जब मैं किसी चीज में बदलाव करता हूँ तो उसके बारे में दूसरों की क्वेरीज का जवाब देने के लिए एक वेल थॉट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ। मैं अपने कामों को पूरा करने के ज्यादा स्मार्ट तरीके ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है कि मैं और क्या सीख सकता हूँ। प्रायोरिटी देने के लिए मैं किसी काम की जरूरत और अर्जेंसी को देखता हूँ। मैं बड़े बदलावों को करने से पहले उसके दौरान आने वाले चैलेंजेस का पहले से ही अंदाजा लगा लेता हूँ और उन्हें मैनेज करने की प्लानिंग पहले से ही कर लेता हूँ। मैं लोगों की थिंकिंग को मेरे लिए अपने जजमेंट बनाने का मौका नहीं देता। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। मैं एक अलग माइंडसेट को समझने के लिए दूसरे लोगों के माइंडसेट को भी सुनता हूँ। किसी मुश्किल चीज के मेन रीजन की पहचान करने के लिए मैं अपने आप से पूछता हूँ कि इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक्टिवली अपने काम को करने के क्रिएटिव तरीके देखता रहता हूँ। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करने में बहुत मदद मिलती है। मैं अगले दिन को अच्छी तरह प्रोडक्टिवली जीने के लिए
एक दिन पहले ही प्लान कर लेता हूँ कि अगले दिन क्या करने वाला हूँ। अब हर पॉइंट के अपने आंसर को एड अप करके अपना ओवरऑल स्कोर निकालें। अगर टोटल स्कोर 100 है तो ये बेस्ट है। अगर स्कोर 70 से ऊपर है तो ये बहुत पॉजिटिव है। अगर स्कोर 50 से 70 के बीच में है तो ये एवरेज और आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर स्कोर 50 से कम है तो इम्प्रूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके अपने स्कोर को जान सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स को अपनी लाइफ में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स के मामले में हम सभी में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जब तक हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जिनके लिए ज्यादा अच्छी सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होगी। इसलिए इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट जरूरी है। इन सॉफ्ट स्किल्स को अपनी डेली रूटीन में अपनाने के लिए ये 9 स्ट्रेटेजीज आपकी हेल्प कर सकती हैं। डिसाइड करें कि आपको पहले कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, क्योंकि आप नेचुरली कुछ सॉफ्ट स्किल्स में दूसरों से ज्यादा अच्छे होंगे और कुछ में कम। इसलिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और उन जगहों का पता लगाने के लिए कुछ टाइम लें जहां आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर इस लिस्ट को अपने चुने हुए प्रोफेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल से मिलाएं और देखें कि इसमें से कौन सी स्किल डेवलप करना सबसे पहले जरूरी है और उन पर पहले काम करना शुरू कर दें। रिक्वेस्ट फीडबैक, क्योंकि हम हमेशा अपने सबसे अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। इसलिए इस टाइम भरोसेमंद दोस्तों और मेंटोर से अपनी सॉफ्ट स्किल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर फीडबैक लेना एक अच्छा आइडिया है। इसके अलावा उन लोगों के साथ डिस्कशन करना जो आपको अच्छी तरह से समझते हैं। ये एक वैल्यूएबल फीडबैक होगा, क्योंकि वो आपको बाहर से देख रहे हैं और जो सच दिखेगा वही बताएंगे, जिससे आप उन चीजों में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिनमें आपको लगता है कि आप ठीक हैं, लेकिन रियलिटी में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो कैजुअली बिहेव करते हैं और सॉफ्ट स्किल्स को यूज करने को अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने करीबी दोस्तों के साथ होते हैं तो स्ट्रेसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि जो भी जैसे भी कहेंगे ये लोग कुछ थोड़ी ना कहेंगे, जिससे आपकी ये स्किल इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए इन पर ठीक से काम करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर और ऐसे माहौल में जाना होगा जिसकी तरफ आप नेचुरली अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आप ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं तो किसी ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें या अपने आप को एक अनकंफर्टेबल सोशल गैदरिंग में रखें। बेशक इससे आप खुद को कुछ टाइम के लिए डिस्कम्फर्ट करेंगे, लेकिन इससे अल्टीमेटली आप अपनी सॉफ्ट स्किल पर थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव डालकर उसे निखार सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। सेल्फ अवेयरनेस लगभग हर किसी के लिए एक बहुत यूजफुल हैबिट है, लेकिन आज की तेजी से भागती सोसाइटी में इसके लिए मजबूत इरादे की जरूरत होती है। हम बहुत बार एक काम या मीटिंग से दूसरे काम की तरफ बढ़ जाते हैं बिना ये सोचे कि पिछली डेडलाइन या काम में हमने खुद को कैसे प्रेजेंट या परफॉर्म किया। अगर पॉसिबल हो पूरे दिन में सेल्फ अवेयरनेस के लिए 5-5 मिनट के लिए 3 बार टाइम निकालें। इस टाइम ऐसी चीजों के बारे में सोचें जब आपको अपनी उम्मीद के हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिला या जब कोई इंसान आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हो। इस बारे में सोचें कि आपने उस टाइम क्या कहा, इसे कैसे कहा और आप सही रास्ते पर कैसे कायम रहे। इस सेल्फ अवेयरनेस से आप उन मोमेंट्स में अपने बिहेवियर के बारे में ऐसी चौंकाने वाली चीजों को देख सकेंगे जो टाइम के साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। ये वीडियो एजाज बुक क्लब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में बताया गया था कि आने वाला समय वही लोग का है जो बहुत सारी स्किल सीखे होंगे। ये बात बहुत ही सही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या में नौकरी को लेकर बहुत ही कंपटीशन हो चुका है और टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई होती जा रही दिन पे दिन। और एआई के जब से आया तब से बहुत सारे लोगों को जॉब भी ख़त्म हो चुका है। इसलिए आप जितने सारे स्किल्स सीख सकते हो उतने स्किल्स सीखिए। और इस बुक में जितने स्किल्स बताए गए थे वो अगर सारे आप सीख लीजिएगा तो आपके कभी भी जॉब जाने की डर नहीं रहेगा। आप हमेशा पैसे कमाते रहेंगे और दुनिया का जैसे बदल रहा हो वैसे ही आप भी अपडेट होइए, तभी आप पैसे कमा पाइएगा। एआई को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब एआई जैसे जैसे एआई आ रहा है उससे भी आप सीखते ही जाइए, क्योंकि एआई आपकी जॉब खाए उससे पहले आप उसी को सीख जाइए, फिर आपकी जॉब कैसे जाएगी। इसीलिए अब इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सर्वाइव करना थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे करके स्किल सीखते सीखते सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्किल सीखना कितना इंपॉर्टेंस है। और जैसा कि इस वीडियो में बताया गया था बॉडी लैंग्वेज के बारे में, वो भी बहुत ही ज़रूरी है और भी एक स्किल ही आता है। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो को बनाया है, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।